हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे आज। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और सॉल्व कीजिए साथ में। ठीक है, जो भी डाउट होता है आप लोग देखिएगा और लगाइएगा। हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हर टॉपिक को हमने हर एक वीडियो में कवर किया है। जिन लोगों ने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा हमने पढ़ाया है अच्छे से, आवेश के बारे में बताया है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया है। ओम के नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, शक्ति के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, सारे वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाकर रखिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख लिए हैं कि बार बार लिखने में वीडियो को रोकना पड़ता है, इसलिए हमने पहले से ही लिख रखे हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पर, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। फिर क्या है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी, यानी कि आवेश की मात्रा। आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। और इसकी प्रकृति बतानी है। तो हमने जब क्वांटीकरण आप लोगों को पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण, तो वहां पर बताया था कि कैसे प्रकृति निकाली जाती है और कैसे हम लोग क्वांटीकरण का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1500 इलेक्ट्रॉन। तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। और हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है, हमने पढ़ाया है आप लोगों को। तो बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब क्या होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अधिकता वाला हम बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जब कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की तो उसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर, जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता है तब उस पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो धनावेश कम हो जाएगा और ऋणावेश ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेश। ठीक है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एन का मान दे रखा है, कितना है, 1500 इलेक्ट्रॉन। हमको निकालना क्या है, आवेश की मात्रा, यानी क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यू निकालना है। हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है, क्वांटाइजेशन में पढ़ाया हमने, क्यू बराबर एन ई। एन का मान है 1500। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है हमने पढ़ाया है आप लोगों को, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, लेकिन जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो केवल इसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है, इसका माइनस का चिन्ह नहीं रखा जाता। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0, 2 0 से इसकी पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगा माइनस का 17। जीरो से नेगेटिव पावर कट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काट देंगे। 16 पंचे 80 का जीरो हासिल आया 8, 16 का नम 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 24। पॉइंट एक अंक बाद है तो यहाँ पर हम लोग एक अंक बाद पीछे से क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। गुणे 10 की घात माइनस का 17 मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर को इधर उधर भी बढ़ा सकते हैं, जैसे पॉइंट को। ठीक है, बढ़ा लीजिए। देखिए, जैसे हमने बताया था जब पढ़ा रहे थे कि अगर पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट अगर आगे जाता है तो पावर जुड़ती है। ठीक है, जितने अंक पॉइंट आगे जाएगा उतनी पावर जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर पॉइंट पीछे जाता है तो पावर घटती है। तो याद रखिएगा, अगर पॉइंट आगे जाता है तो पावर जुड़ती है, अगर पॉइंट पीछे जाता है तो पावर घटती है। तो हम लोग पॉइंट कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इसको उठा करके यहाँ लेकर के आ रहे हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो 2.4 क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 2.4 गुणे 10 की घात। एक पॉइंट हमने आगे बढ़ाया तो इसमें एक जुड़ेगा, तो माइनस का 17 प्लस 1, लेकिन फाइनली घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 16। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो साइन होता है वही हम लोग यहाँ पर साइन लगाते हैं, तो इतना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के सवाल लगाइए, है ना, जहां पर डाउट हो आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल हो गया, ये सवाल समझ में आ गया सभी को, किसी को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला सवाल है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 कूलाम का आवेश है। कितना आवेश है? 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 कूलाम का आवेश है। ठीक है, इतना आवेश हो जाएगा। आवेश दे रखा है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 कूलाम। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। अगर इसके पास आवेश कैसा है? धनात्मक आवेश। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। तो अभी हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है तो ऋणावेश होता है, लेकिन अगर धनात्मक आवेश है, कैसा आवेश है? धनात्मक, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? धनात्मक आवेश। धनात्मक अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे Q का मान दे रखा है इसमें, आवेश कितना है? 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 कूलाम। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकालना है। तो इस सवाल को आप लोग करिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये ऊपर के जैसे ही सवाल है, क्योंकि Q का मान इतना दे रखा है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या चेंज है, इसकी जो है पावर चेंज है, बस यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 16 है, बल्कि पूरा सवाल वैसे का वैसा है। Q दे रखा है, n निकालना है। आई होप कि आप लोग कर लेंगे इस सवाल को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। हमने बता दिया ये चीज कि धनात्मक आवेश तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। आप लोग n का मान निकाल कर बताइएगा। बिल्कुल वैसे का वैसा सवाल है, आसान सवाल है, आप लोग कर लेंगे, हमको विश्वास है इस बात का। ठीक है, आंसर बताइएगा कमेंट करके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नंबर सवाल क्या है। यदि 20 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर 20 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमने विद्युत धारा पढ़ाई है आप लोगों को। ठीक है, विद्युत धारा की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, उसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है। बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक और उसकी परिभाषा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो उसी का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। हमने पढ़ाई है विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। I बराबर Q/T। यहाँ पर दे क्या रखा है? आवेश दे रखा है, कितना है? 100 कूलाम। समय भी दे रखा है, T का मान है 20 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बोर्ड के पेपर में ऐसे ही लगाना है। ठीक है, जो जो दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। Q का मान कितना है? 100, और T का मान कितना है? 20 सेकेंड। अच्छा, कूलाम और सेकेंड ऐसा ही मात्रक है, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, सीधे लगा देंगे। 20 सेकंड 20 और 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो 5 एम्पियर की धारा हो जाएगी। कितनी धारा हो जाएगी? I बराबर कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। धारा का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को समझ आए। कल हम लोग इससे कठिन सवाल करेंगे, थोड़े हार्ड सवाल लगाएंगे। आर्यन प्रकाशन की बुक, बालाजी प्रकाशन, सारी बुक से कल सवाल करेंगे हम लोग। यदि 20 सेकंड में 100 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगला सवाल, यदि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, कितनी धारा है? 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहती है। कितनी देर बहती है? 5 मिनट तक। तो कुल आवेश ज्ञात कीजिए। कितना आप क्या ज्ञात करना है? कुल आवेश। ठीक है, कह रहा है सवाल कि यदि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहती है तो कुल आवेश कितना होगा? हमको आवेश निकालना है। ठीक है, दे क्या रखा है? I का मान दे रखा है, कितना है? 2 एम्पियर। 5 मिनट तक यानी समय, क्योंकि मिनट जो होता है समय का मात्रक होता है, कितना है? 5 मिनट। अब यहाँ पर मिनट जो है ये SI मात्रक नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि समय का SI मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए आप लोग जल्दी से। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इसको हम लोग गुणा करा देंगे 60 से, ये हो जाएगा सेकंड में। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 पंचे 30 यानी 300 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा? T का मान 300 सेकेंड। तो धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर। समय हो गया 5 मिनट, हमने इसको सेकंड में चेंज किया तो 300 सेकंड हो गया। निकालना क्या है? आवेश। आवेश यानी क्या फाइंड आउट करना है? Q ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? Q। तो हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि क्या होता है I बराबर Q/T।
अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, कैंची करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। अब इसको सॉल्व करिए, आई का मान हमको दे रखा है कितना है, 2 एम्पियर, ठीक है, गुणे टी का मान कितना है, 300 सेकेंड। अब इसको गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 यानी 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600। तो Q का मान आ जाएगा 600 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 600 कूलाम, ठीक है। कोई डाउट है, अगर डाउट है तो पूछिए, ठीक है। आप लोग भी लगाते चलिए सवाल, क्योंकि सारे टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए साथ में लगाते चलिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए साथ में लगाते चलिए, और जहां पर भी डाउट हो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। फिर अगला सवाल क्या है, एक चालक पर 12 वोल्ट विभवांतर, कितना विभवांतर है, 12 वोल्ट का, दो और लगाया जाता है, और इसमें 2 एम्पियर की धारा बहती है। कितने एम्पियर की धारा बहती है, 2 एम्पियर की। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक चालक तार है जिस पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले इसमें दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी। हमने बताया था कि विभव या विभवांतर को V से लिखा जाता है। कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, ठीक है। कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। उसमें 2 एम्पियर की धारा है, तो I का मान कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, क्योंकि हम लोग धारा को किससे लिखते हैं, I से। फाइंड आउट क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि R निकालना है। प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से। फिजिक्स का 50% खेल अगर न्यूमेरिकल का देखें हम लोग तो डिनोटिंग से होता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अच्छे से कमांड बनानी है कि किस चीज को किससे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं। अब हम लोग कोई ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें I भी हो, V भी हो, R भी हो, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या ये होती है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएं। लगाना तो आता है उनको, लेकिन ये नहीं पता है कि हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। V पता है, I पता है, R पता है, केवल एक फार्मूला है जिसमें ये तीनों आते हैं। कौन सा, हमने पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर आई आर। क्या पढ़ा है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। आप लोग I बराबर V बटे R भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। यहाँ पर जो जो पता है वो रख दीजिए। V का मान है 12, I का मान है 2, R निकालना है, R पता नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, R को रोक लेंगे क्योंकि फाइंड आउट करना है। ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 12 बटे 2। इसको काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, R का मान आ जाएगा 6। और R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हमने बोलकर बता दिया, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6, 7, 8, हम लोग आज 8 सवाल करेंगे। कल हम लोग और सवाल करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल का और लगाए जाएंगे। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि किसी परिपथ में 100 ओम का प्रतिरोध है। कितने ओम का प्रतिरोध है, 100 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। और 2 एम्पियर की धारा बहती है। कितने एम्पियर की धारा बहती है, 2 एम्पियर की धारा। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, पता क्या क्या है हमको, इसने R दे रखा है। R यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोला जाता है इसको। कितना है, 100 ओम। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 100 ओम। धारा दे रखी है यानी कि करंट का मान है 2 एम्पियर। और इसने क्या दे रखा है, विभवांतर ज्ञात करना है। R पता है, I पता है, और V निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, अभी हम लोग नीचे ये सही सवाल किए हैं जिसमें क्या था, V पता था, I पता था, R निकालना था। अब की बार क्या है, R दे रखा है, I दे रखा है, और V निकालना है। तो फार्मूला हम लोगों को पता है कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो लगा दीजिए, I का मान कितना है, 2 एम्पियर, R का मान है 100 ओम। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 2 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं फिर कौन सा सवाल है। एक बल्ब 220 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा लेता है, उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति कैसे निकालते हैं, शक्ति की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। हमने पढ़ाया है शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से, तो आप लोग वीडियो अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर शक्ति कैसे निकालते हैं, शक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी है कि P बराबर क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति। बट यहाँ पर दे क्या क्या रखा है, यहाँ पर इसने दे रखा है विभव, यानी कि V का मान कितना है 220 वोल्ट, और धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर। निकालना क्या है, P का मान निकालना, यानी शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। शक्ति को हम लोग किससे लिखते हैं, P से। तो फार्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ाया था P बराबर VI, क्या पढ़ाया था, P बराबर VI। V का मान है 220, धारा का मान है 0.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। पॉइंट पीछे से एक अंक बाद लगाना है तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा, इसी सवाल में अगर वो प्रतिरोध पूछ लेता कि बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो हम लोग प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, या फिर सीधे लगा दीजिए R बराबर V बाई आई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि I बराबर V बटे R होता है, तो R बराबर V बटे आई। तो हम लोग रेजिस्टेंस भी इसका निकाल सकते हैं, प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, बट इसने पूछा नहीं, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप लोगों को। V का मान कितना है 220, I का मान कितना है 0.5, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे, 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20 बचेगा 2, फिर से 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, 0 बचा, यानी कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 440 ओम। तो इसका ये हो जाएगा प्रतिरोध। इस प्रकार से हम लोग प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने प्रतिरोध पूछा नहीं, इसने केवल शक्ति पूछी है, शक्ति के सूत्र से भी निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। कौन सा सूत्र लगाएंगे शक्ति से निकालने के लिए, P बराबर V स्क्वायर बाई R, इससे भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है जो बढ़िया सवाल है, ठीक है, पढ़िए आप लोग, अच्छा सवाल है। एक हीटर 1500 वाट शक्ति पर 2 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है किलोवाट घंटा में। 1500 वाट की शक्ति है, 2 घंटे तक लगातार चल रहा है, तो कह रहा है उपभोग की गई ऊर्जा का मान किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग बताइए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग कैसे लगाएंगे, शक्ति का मान, शक्ति का दे रखी कितनी है 1500, तो 1500 वाट की शक्ति हो जाएगी। और क्या दे रखा, समय कितनी देर चलता है, 2 घंटे। कितनी देर चलता है, 2 घंटे। लेकिन हमको पता है कि ऐसा ही मात्रक घंटा नहीं सेकंड होता है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग सेकंड में। तो 2 गुणे 1 मिनट में, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये अब हो जाएगा सेकंड में। उपभोग की गई ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग W से लिखते हैं, या फिर कार्य करने की दर को ही हम लोग, कार्य जो होता है उसी को तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य जो करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अगर ऊर्जा है शरीर में तभी तो हम लोग कार्य करेंगे, तो W। और ज्ञात किसमें करना है, किलोवाट घंटा में। तो पहले W निकालेंगे, फिर हम लोग चेंज कर लेंगे किलोवाट घंटा में। तो लगाते हैं इसको, कैसे लगाएंगे, हमने पढ़ाया है P बराबर होता है W बटे T, या फिर P बराबर W बाई T। P का मान कितना है 1500, W हमको निकालना है, T का मान ये वाला रखा जाएगा, ये नहीं रखा जाएगा, 2 गुणे 60 गुणे 60। चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, उसके बाद पुट कर सकते हो। देखिए कितना आ जाएगा, W बराबर, ये इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 1500 गुणे 2 गुणे 60 गुणे 60, इतने जूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, अभी काट लेंगे वहां पर, जब इसको चेंज करेंगे किसमें, किलोवाट घंटा में। अब ये कह रहा है इसका मान हमको ऊर्जा का चाहिए किसमें, किलोवाट घंटा में। इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी। हमने क्या किया, सबसे पहले इसने शक्ति दे रखी थी 1500, 2 घंटे तक चलती है वो जो शक्ति है, वो 2 घंटे तक हीटर को दी जाती है। तो कह रहा है उपभोग की गई ऊर्जा, ऊर्जा ज्ञात करनी लेकिन किलोवाट घंटा में। तो पहले हम लोग ऊर्जा निकालेंगे, फिर इसको किलोवाट घंटा में चेंज करेंगे। तो हमने वही किया यहाँ पर, सबसे पहले P बराबर W बाई T लगाया, यहाँ से W निकाला, क्योंकि समय घंटे में दे रखा था तो हमने इसको चेंज किया सेकेंड में। तो इस प्रकार से W आ गया। अब W आने के बाद अब आप चाहो तो आप लोग इसको गुणा करके सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग किसमें, किलोवाट घंटा में। कैसे चेंज करेंगे, हमको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10 की घात 6 जूल।
ये हमने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा किसमें, किलोवाट घंटा में। तो 1500 गुणे 2 गुणे 60 गुणे 60, इसको भाग करेंगे किससे, 3.6 गुणे 10 की घात 6 से। हल कीजिए इसको, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो ये 6 है तो यह कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। 5 जीरो से ये 6 जीरो काटेंगे तो केवल 1 जीरो बचेगा, ठीक है। ऊपर नीचे जीरो है तो कट जाएंगे, इसके पास कितने जीरो हैं, 6 जीरो। आगे करेंगे, 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर, 15 गुणे 2, और नीचे केवल बचा है 10 क्योंकि इसकी घात 1 है यानी 1 जीरो। फिर काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 पंची 10, 5 एक नम 5, 5 तिया 15। तो आंसर आ जाएगा 3 किलो वाट घंटा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 3 किलो वाट घंटा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। हमने आज टोटल 8 सवाल किए हैं। ये सवाल अच्छा था, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, कठिन नहीं है ना, हार्ड सवाल नहीं, आसान सवाल है। हम लोग कल पढ़ेंगे इससे भी कठिन सवालों के बारे में। आर्यन प्रकाशन की जो बुक है बहुत लोगों के स्कूल में चलती है, तो उसको हम सॉल्व करा देंगे। अगर प्रकाशन की बुक भी बताएंगे आप लोग तो वो भी हम करा देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए किस प्रकाशन की बुक के सवाल हमें लगवाने हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और अपना रिस्पॉन्स भी देते रहिए, ठीक है। कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल हम लोग इससे भी हार्ड सवाल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये सवाल नोट करिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।